नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा। आज हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स के बाद समाजवाद दो विचारधाराओं में विकसित हुआ, एक क्रांतिकारी समाजवाद और दूसरा विकासवादी समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद हिंसा में विश्वास करता है। अराजकतावाद और श्रमिक संघवाद भी क्रांतिकारी समाजवाद के ही रूप हैं, जबकि विकासवादी समाजवाद शांतिपूर्ण एवं वैध तरीकों से सामाजिक परिवर्तन चाहती है। इसमें राज्य समाजवाद, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद प्रमुख हैं। इनका प्रादुर्भाव इंग्लैंड में हुआ, इससे ही प्रजातांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। इंग्लैंड व भारत आदि देशों में इसी रूप को अपनाया जो मार्क्स से अलग हटके है। पाश्चात्य समाजवाद विकासात्मक और लोकतांत्रिक है। इसके विपरीत मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के जो अनुयायियों द्वारा जो प्रायोजित समाजवाद था वो एक तरह से क्रांतिकारी समाजवाद था। जिन विचारकों ने प्रजातांत्रिक समाजवाद की व्याख्या की है उनमें हम R.H. टोनी, रेमजे मैकडोनाल्ड, सिडनी बैक्ट्रियस वेब, हेरोल्ड लास्की, क्लेमेंट एटली, एवन F.M. डर्बिन, अमेरिका में नॉर्मन थॉमस तथा भारत में जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया का नाम हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रारंभिक सूत्रधारों में जर्मन विचारक J.K. रॉडबर्ट्स, जो 1805 से 1875 तक, फर्डिनांड लेरेट तथा एडवर्ड बर्नस्टाइन के नामों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। बर्न ने मार्क्सवादी जो दर्शन के विरुद्ध जो आपत्तियाँ उठाई थी उसमें प्रमुख थी कि बर्न ने कहा कि मार्क्स के इस विश्वास की पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं है कि पूंजीवाद का नाश शीघ्र ही होने वाला है। वर्गों का पारस्परिक संघर्ष आना उतना तीव्र नहीं है जितना कार्ल मार्क्स ने हमें दिखाने का प्रयास किया। हिंसा के प्रयोग के बिना भी श्रमिक वर्ग की दशा में आज सुधार हो चुका है। यदि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में धीरे धीरे और दृढ़ता के साथ प्रगति की जाए तो स्थायी सफलता की अधिक आशा हमें रहती है। अब बात आती है, ये तो मैंने थोड़ा सा इतिहास आपको बताया, अब बात आती है प्रजातांत्रिक समाजवाद के अर्थ और परिभाषा की, कि समाजवाद एक कार्यक्रम है, एक व्यवस्था है, और यदि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रजातांत्रिक उपायों का अपना लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक समाजवाद का जन्म होता है। समाजवाद के लिए प्रजातंत्र बाधक नहीं है। प्रजातंत्र और समाजवाद एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्दों में कि प्रजातांत्रिक समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य यानी कि आर्थिक लक्ष्य उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, विस्तृत पैमाने पर उत्पादन तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा मानव अधिकार को अपना लिया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का तात्कालिक लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसमें समाजवाद में, साम्यवाद में और पूंजीवाद में। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जनसहमति के तरीके से न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली व्यवस्था समाजवाद होगी। जस्टिस गजेंद्र गडकर कहते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। इसका आधार उदारवादी सामाजिक दर्शन है। इसकी मुख्य भावना यह है कि व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। यानी कि प्रजातांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य एक जाति विहीन, वर्गहीन समाज की स्थापना है जो जनतंत्रीय विचारधारा पर आधारित हो और जिसमें व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। तो इस तरह से हम प्रजातांत्रिक समाजवाद का अर्थ बता सकते हैं। अब बात आती है प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो मूल सिद्धांत क्या हैं, कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की सभी विचारधाराएं इसमें सम्मिलित हैं।
प्रजातांत्रिक समाजवाद एक बहुपक्षीय प्रयास है। यह केवल मात्र राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसके कुछ अधिक है। यह एक आंदोलन है, यह एक भविष्य का अवलोकन करने वाली विचारधारा है। इसके सिद्धांतों या इसकी विशेषताओं का अगर अपन जिक्र करें तो पहला है पूंजीवाद का विरोध, कि इसके अनुसार पूंजीवाद असमानता और सामान्य जनता के शोषण पर आधारित है और ऐसी व्यवस्था कभी भी समस्त जनता के कल्याण में नहीं कर सकती। पूंजीवाद को हिंसा से नहीं बल्कि प्रजातांत्रिक पद्धति के ही माध्यम से समाप्त कर समाज की स्थापना करनी चाहिए, अर्थात मतदान की स्वतंत्रता, संसदीय पद्धति, संवैधानिक उपचारों के माध्यम से ही पूंजीवादी समाज में जो भी व्यापक बीमारियां है या अन्याय है, शोषण है, उसका अंत किया जाना चाहिए। दूसरा है साम्यवाद का विरोध। जैसे पूंजीवाद का विरोध करता है उसी तरह साम्यवाद का भी विरोध है। साम्यवाद धर्म और नैतिकता के विरोध पर टिका हुआ है, वर्ग संघर्ष और हिंसा क्रांति की धारणा में विश्वास करता है। इसके अंतर्गत अधिनायकवाद यानी सर्वहारा वर्ग को अपनाया गया, इसलिए ये साम्यवाद का भी विरोध करता है। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित विचारधारा। सामाजिक और आर्थिक समानता की प्रबल इच्छा प्रजातांत्रिक समाजवाद की विशेषता है। समाजवादियों की समानता की अवधारणा उदारवादियों की अवधारणा से थोड़ी भिन्न है। जो केवल वैधानिक तथा राजनीतिक समानता से संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी यह राजनीतिक तथा वैधानिक समानता वयस्क मताधिकार, कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता के सिद्धांत में सम्मिलित है। समाजवादियों के अनुसार इस प्रकार की समानता एक औपचारिक अवधारणा है एवं भौतिक स्रोतों व सामाजिक स्तर की व्यक्तिगत विषमताओं से मुक्त समाज में इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। समाजवादी इस विषमताओं को मानवकृत एवं अप्राकृतिक मानते हैं। सब मनुष्यों की आवश्यकता तथा प्राकृतिक समानता के प्रति विश्वास उनके द्वारा विश्वास का द्योतक है कि नई सामाजिक व्यवस्था जो प्रजातांत्रिक समाजवादी प्रस्तुत करते हैं वह वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था होगी। भारत जैसे श्रेणी समाजवाद में प्रजातांत्रिक समाजवाद जातिहीन समाज भी चाहता है। चौथा है सर्वाधिकारवाद का विरोधी तथा प्रजातंत्र का उपासक, कि प्रजातांत्रिक समाजवाद सर्वाधिकारवाद के सभी रूपों का घोर विरोध करता है, क्योंकि सर्वाधिकारवाद में मानवीय व्यक्तित्व, उसकी स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा को कोई महत्व नहीं दिया जाता। सर्वाधिकारवाद के विपरीत वह समाजवाद का पूर्ण उपासक है और उसके द्वारा समाजवाद का मार्ग प्रजातंत्र की पूरक के रूप में अपनाया गया है। जैसा कहा गया है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद और प्रजातंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में है। पांचवा है स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे उदार प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल। प्रजातांत्रिक समाजवाद स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे उदार प्रजातांत्रिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व देता है, लेकिन वह समाज की व्यक्तिवादी विचारधारा को अस्वीकृत करता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के लिए एक पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वाधीन व्यक्ति जो प्राकृतिक एवं दूसरों से परस्पर संबंधों से मुक्त हो एक शुद्ध कल्पना है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के लिए समाज उतनी ही वास्तविकता है जितने कि उसके सदस्य और वे दोनों शारीरिक अवसरों की रचना की भांति संबंधित हैं। नेक्स्ट है राज्य की जन कल्याणकारी भूमिका, कि समाजवाद प्रजातांत्रिक राज्यों को एक सकारात्मक भलाई मानता है। ये राज्य को एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के अन्याय एवं असमानता को सुधारा जा सकता है और समाजवादी समाज के संक्रमण काल को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिवाद के विपरीत प्रजातांत्रिक समाजवाद इसमें विश्वास नहीं करता कि राज्य द्वारा आर्थिक जीवन का नियंत्रण एवं नियमन में आवश्यक रूप से स्वतंत्रता कम होनी चाहिए। दूसरी तरफ आदर्शवाद की भांति प्रजातांत्रिक समाजवाद राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के रूप में भी प्रतिष्ठित नहीं करता है। न तो राजा दैत्य है, न ही वह देवता है। राज्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में प्रजातांत्रिक समाजवाद मार्क्सवाद से भी मतभेद रखते हुए है और राज्य को वर्ग संस्था जो मानता है एक छोटे से शासक वर्ग के हाथ में ऐसा यंत्र दे देता है जो शोषित बहुमत से अपने को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता है। तो मार्क्स से भी ये राज्य के संबंध में वो नहीं रखता। मार्क्सवादी राज्यहीन समाज के लक्ष्य को लेकर चलते हैं, जबकि प्रजातांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत में राज्य का अस्तित्व समाजवाद की स्थापना के बाद भी बना रहेगा। फिर भी यह इस बात पर जोर देता है कि समाजवादी राज्य एक प्रजातांत्रिक संस्था होगी। नेक्स्ट है
सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन। वह राज्य को नकारात्मक स्वतंत्रता यानी सुरक्षा के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। वह राज्य कार्य में वृद्धि करने का पक्षधर है ताकि आम जनता के हितों की पूर्ति के लिए सकारात्मक वातावरण बन सके। 8वां है सामाजिक एवं आर्थिक समानता राजनीतिक समानता के लिए आवश्यक है। प्रजातांत्रिक समाजवाद राजनीतिक समानता की पूर्ति के लिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता को आवश्यक समझता है तथा राज्य से इस क्षेत्र में सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत करता है तथा इसकी प्राप्ति के लिए संसदीय तथा लोकतंत्रीय माध्यमों से अपनाने पर बल देता है। नेक्स्ट है धर्म और नैतिकता पर आधारित कि प्रजातांत्रिक समाजवाद मानव जीवन में धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन धर्म और नैतिकता से प्रजातांत्रिक समाजवाद का मतलब कर्मकांड भाग्यवाद या धार्मिक जीवन के अन्य कुप्रवृत्तियों को अपनाने से नहीं है, बल्कि ये अपने आप को किसी एक विशेष धर्म से नहीं बल्कि सभी धर्मों में समान रूप से प्रतिपादित नैतिक और आध्यात्मिकता के सामान्य सिद्धांतों से को अपनाने की बात करता है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य में विश्वास। प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज में पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग की विद्यमान को स्वीकार करते हुए भी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को नहीं मानते। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष की भावना दूषित और हिंसात्मक वातावरण को जन्म देती है, इसलिए उनका जो मूल मंत्र है वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य और वर्ग सहयोग होना चाहिए। 11वां है अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण का समर्थन। पूंजीवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर मुट्ठी भर पूंजीपतियों का और साम्यवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर साम्यवादी दल की उच्च अधिकार समिति जैसी किसी संस्था का नियंत्रण होता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद इन दोनों ही व्यवस्थाओं को दोषपूर्ण मानता है। उसकी धारणा है कि अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये तो प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांत या विशेषता कहें। अब बात आती है प्रजातांत्रिक समाजवाद के साधन क्या हैं। प्रचार के साधनों के आधार पर समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया जाना चाहिए। इसके लिए विचार भाषण प्रेस की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मतपेटी के आधार पर सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सत्ता प्राप्त करने के बाद वैधानिक साधनों से कानूनों और प्रशासनिक कार्यों के आधार पर समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस संबंध में कुछ बातों पर हम जहाँ जोर देते हैं कि उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दर से आयकर लगाया जाना चाहिए जिससे समानता आए, यानी कि ज़्यादा आय वालों पर ज़्यादा टैक्स इनकम टैक्स लगे और कम आय वालों पे कम टैक्स लगे। संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए। कृषि भूमि पर जोतने वालों का ही अधिकार होना चाहिए। मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। आर्थिक विषमता को जहाँ तक संभव हो कम करना चाहिए। राज्य के द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्थिक विकास हेतु नियोजन की प्रकृति को अपनाया जाना चाहिए। ये प्रजातांत्रिक समाजवाद के साधन हैं। अब बात आती है प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादक क्या हैं, तो ये हम अगली क्लास में इसकी बात करेंगे। फिर प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो मॉडल्स हैं उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।